Proverbs 10:22. परमेश्वराचा आशीर्वाद समृद्धी देतो, तुझ्याबरोबर कोणाची कष्ट देत नाही. हिंदी में पढ़िए, हिंदी में इंग्लिश में. नीति सूत्र 10:22. इंग्लिश में पढ़िए. The blessings of the Lord brings wealth, and He adds no trouble to it. Amen. ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया. यहाँ हमने पढ़ते हैं परमेश्वर की एक दया है हमारा जीवन में, आशीष को लेकर आता है. जब परमेश्वर अपनी दया से हमें आशीर्वाद करता है, उस आशीष में कोई समस्या नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. हालेलुया. कोई उसमें इंग्लिश में अच्छा लिखा है, विल नॉट ऐड ट्रबल. ಎಲ್ಲಮಾಗೋ ಆಡ್ಕೊರೆ. ठीक है, ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है. प्रभु के बच्चे आशीषित रहना है. प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, आकाश को हमारे लिए बनाया, धरती को हमारे लिए बनाया, धरती में जो भी प्रभु ने रखा है सब कुछ हमारे लिए बनाया. परमेश्वर के बच्चे आशीष को चाहना है. ये प्रभु मैं आशीषित रहना है, ये प्रभु मैं अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छी गाड़ी में जाना है. प्रेज़ द लॉर्ड. चाहना गलत नहीं है, ये एक लालच नहीं है. चाह अलग है, लालच अलग है, लोभ अलग है. लालच मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, देखो ना उसके पास उतने, मेरे पास कुछ भी नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. लालच अलग है, ये चाह अलग है. परमेश्वर के बच्चे चाहना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे आशीर्वाद है, मुझे आशीर्वाद है. याकूब ने परमेश्वर के पास आशीर्वाद मांगा, परमेश्वर उसको आशीर्वाद दिया. प्रभु ने उनको मना नहीं किया, नहीं रे बाबा मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, तुझको खाने के लिए दिया ना, मैंने पहनने के लिए दिया ना, रहने के लिए दिया ना, बस और क्या मांग रहे. प्रभु नहीं, मना नहीं करता है. परमेश्वर को मालूम है हमें क्या जरूरत है. आशीष को विश्वासी लोग चाहना है. हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है. जब प्रभु आशीर्वाद देता है, उसके साथ कोई भी वेदना को नहीं बढ़ाएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु ने दिया हुआ आशीष को कोई डॉक्टर नहीं खा पाएंगे. प्रभु ने दिया हुआ आशीष को कोई हमारा रिश्तेदार नहीं खा पाएंगे. प्रभु ने दिया हुआ आशीष को अन्य व्यक्ति, हम और हमारा बच्चे, हमारा परिवार छोड़कर दूसरे खाने के लिए प्रभु देगा ही नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु ने अपने बच्चों के लिए दिया हुआ आशीर्वाद है. हालेलुया. ठीक है, एक वचन का और पढ़िए. अवस्था विवरण 8:18. ड्यूटरनॉमी 8:18. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से. बस हो गया. यह एक शब्द लिखा है, इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर, अच्छा लिखा 8:18. But remember, Lord your God, for it He who gives you the ability to produce wealth and to confirm His commandment. बस. Which He swore. इंग्लिश में अच्छा लिखा है द लॉर्ड गॉड who gives you the strength to earn the money and the wealth. परमेश्वर तुमको कमाने के लिए, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए तुमको ताकत देता है. हालेलुया बोलेंगे. प्रभु ही हमें ताकत देता है, प्रभु ही हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर ही हमें मार्ग खोलता है. प्रेज़ द लॉर्ड. अभी परमेश्वर मार्ग खोल देता है, और जो भी हमारा कमाई है उसमें परमेश्वर बरकत देता है कि उन्नति आगे बढ़ते 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 जाना है. मेरे बच्चे घटी नहीं होना है, कम नहीं होना है, मेरे बच्चे बढ़ते रहना है. हमारा आशीष बढ़ने के लिए परमेश्वर बहुत सारे नियम को भी बाइबल में रखा है. क्या लिखा है? दे दो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस माप से मापते हो उसी माप में दबा दबा कर, हिला हिला कर गोद में दिया जाएगा. जब हम परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए देंगे, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है बीज के माप में, और परमेश्वर उसको उपज को आशीर्वाद देता है, कई हजार गुना बढ़ाकर प्रभु में
हमारे लिए दे देता है। दशमांश को देने के लिए परमेश्वर कहता है दशमांश को दे दो, तभी मैं आकाश की झरका खोलूंगा, आकाश से बरसाव के चीज से, बारिश के चीज से मैं आशीष को तुम्हारे ऊपर मैं डाल दूंगा। जब बरसात ऊपर से आता है पूरा भिगा देता है इसे। बरसात एक ही जगह में नहीं गिरता है, पूरा एरिया में भिगा देता है। वैसे परमेश्वर हमारा हर एक एरिया को हमें आशीर्वाद करे, हमारा हर एक क्षेत्र, जो भी काम धंधा के क्षेत्र, बच्चे का पढ़ाई, हमारा परिवार, सबों को प्रभु आशीर्वाद, ये परमेश्वर देने वाला आशीष है। ठीक है, अच्छी बात। प्रभु अपने बच्चों को आशीषित रखना प्रभु चाहता है, हम भी चाहना है। बाइबल बताती है जो धर्मी चाहता है उसको दिया जाता है। धर्मी लोग, हमें यीशु ने धर्मी बना दिया, हमारा पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। अभी हम पापी नहीं है, हालेलुया। शैतान और हमारा कोई भी संबंध ही नहीं है। यीशु का लहू हमारे ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हमें बनाया गया है, परमेश्वर का हर आशीष का हकदार है। प्रभु हमें आशीषित, हर बात में आशीषित रखना चाहते हैं। सिर्फ संसार में नहीं है, सिर्फ धन दौलत प्रॉपर्टी देखकर नहीं है, इसके अलावा तंदुरुस्ती, अच्छा बुद्धि और अच्छा हमारा बच्चे को ऊपर अच्छा आशीर्वाद है, लंबा उम्र है, जरूरत में जो भी उनको चाहिए, जो समय में शादी, समय में बच्चे और लंबा उम्र, ये सब कुछ देकर परमेश्वर में ऊंचा जगह पर, ऊंचा स्थान में रखना प्रभु चाहता है। हालेलुया बोलेंगे, ठीक है। तो आज हमारा वचन है, जब हमें परमेश्वर इसी प्रकार आशीर्वाद देता है, उस आशीष हमारे जीवन में रुकने के लिए हमने क्या करना है। काफी सारे लोगों को प्रभु आशीर्वाद देता है, आत्मिक आशीष भी देता है। आत्मिक आशीष क्या है? अच्छा प्रार्थना करेंगे, अच्छा सब लोग से नहीं होता है, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर प्रार्थना करने का गिफ्ट प्रभु ने दिया है। उनको एक आशीष है, प्रार्थना, बहुत उपवास करेंगे, बहुत घंटे घंटे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये एक प्रकार का आशीष है, सब लोग नहीं कर पाए। कुछ लोगों को परमेश्वर आत्मिक वरदान देता है, किसी को भविष्यवाणी बोलने का वरदान, किसी को सपना देखने का वरदान, किसी को हमें कुछ वचन को दूसरे को समझाने का वरदान, किसी को लोगों को खींच के आकर चर्च में छोड़ने का वरदान, अलग अलग प्रदान वरदान, आत्मिक आशीष है। हालेलुया। संसार में भी हमें आशीषित रखता है, आत्मा में भी प्रभु हमें आशीषित रखता है। जब इसी प्रकार आशीष हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब संसार में आपको प्रभु ने खाने पीने के लिए दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा परमेश्वर हर प्रकार की जो भी आपको हमें सुविधा है परमेश्वर बना के दिया, और आत्मा में आप पवित्र आत्मा पा लिए, अच्छा प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए आपने साक्षी में जीवन बिताते हैं, उस समय हम कैसे रहना है? इस परमेश्वर ने दिया हुआ इस सांसारिक आशीषों को, इस ब्लेसिंग को और इस आत्मिक ब्लेसिंग और इस मटेरियल ब्लेसिंग को हम संभाल के रखने के लिए हमने क्या करना है? बाइबल में कुछ सावधानी बात को लिखा है, तुम सावधान रहना। प्रेज़ लॉर्ड। पहले हमने क्या करना है? जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है, पहला हमने करने वाला बात व्यवस्था को धन्यवाद करना है। हालेलुया बोलेंगे, प्रभु को धन्यवाद करना है। एक वचन को पढ़ेंगे, ड्यूटेरोनॉमी 8:10, व्यवस्था विवरण 8 में 10, अनुवाद की किताब 8 में 10 पढ़िएगा। हाँ, और तू पेड़ खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। यस, ठीक है। हाँ, पर इंग्लिश में पढ़िए। Yes, praise the Lord for the goodness He has given us. जब हमें आशीष मिल जाता है, प्रभु आशीष देता है। मैं पहले कह चुका, परमेश्वर अपने बच्चों को नीच नहीं करता है, प्रभु दिन प्रतिदिन उनको ऊंचाई करता है, उनका पीढ़ी को प्रभु आशीर्वाद देता है। परमेश्वर का आशीष एक जन के बात वैसे खट जाएगा वैसे नहीं है, पीढ़ी पीढ़ी, जैसे आपको पीढ़ी बढ़ेगा वैसे प्रभु का आशीष भी बढ़ते रहेगा। हालेलुया।
मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं चल के जाता है, मेरे बच्चे साइकिल चलाएंगे। अगर मेरे बच्चे साइकिल चलाएंगे, उनके बच्चे मोटर बाइक चलाएंगे। उनके बच्चे मोटर बाइक चलाएंगे तो उनके बच्चे गाड़ी चलाएंगे। प्रभु की आशीष बढ़ते 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 जाता है, बढ़ते जाता है। प्रभु की आशीष कम नहीं होता है, रुकता ही नहीं है। वो एक बहने वाला नदी के जैसे और जिंदा एक पेड़ के जैसे परमेश्वर की आशीष बढ़ते रहता है। जब इसी प्रकार आशीष हमारे जीवन में प्रभु देता है, हमें मालूम है, हमारा पहला का हालत मालूम है। जब हम यीशु के पास आते हैं, तब अब आते समय हमारा हालत कैसे था? यहाँ लिखा है, जब तू खाकर तृप्त होकर रहेगा, उस समय सावधान रहना। हालेलुया बोलेंगे। भूखा रहते समय प्रभु को हमने क्या करेंगे? धन्यवाद प्रभु, ये प्रभु, ये प्रभु, ये प्रभु, बहुत प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना कब बढ़ता है? जब संकट में आ जाते हैं, सब मुसीबत में आ जाते हैं, तभी प्रार्थना बढ़ते हैं। किसी किसी को जीवन में परमेश्वर जानबूझकर संकट को रख देता है ना, तो तभी ये ज्यादा प्रार्थना करेगा। हालेलुया। अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये अच्छा सोएगा, बहुत एंजॉय करेगा। हालेलुया। इसलिए थोड़ा रहने दो, ताकि उस संकट के कारण ज्यादा प्रार्थना तो करेगा। मैं मेरे बेटी का आवाज को मैंने सुनूंगा, मेरे बेटे को मैंने आशीर्वाद तो दूंगा, मुझको अच्छा लगेगा। इसलिए अगर आपके जीवन में जितने भी आप प्रार्थना करते हैं, आप जो मुसीबत में पड़े हैं, परेशान में पड़े, संकट में पड़े हैं, वो हटाए नहीं जाते हैं। याद रखिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है उसको क्या करता है? फटका देता है। इसलिए संकट को भी, जो भी मुसीबत में पड़े, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु तुम मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिला, धन्यवाद। लेकिन मन नहीं बोलेगा, मन अंदर बोलेगा, ऐसे कैसे धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। विश्वासी इसके लिए भी तैयार रहना है, हर बातों के लिए धन्यवाद करना है, हर समय धन्यवाद करना है। जब आप मुसीबत में पड़े, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, मुझे मुसीबत भेज दिया, धन्यवाद। क्यों? कुछ तो कुछ प्रभु हमें सिखाने के लिए चाहता है ना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर मुसीबत आया नहीं, हम सीखेंगे नहीं है। इसके वजह से परमेश्वर क्या करते? एक मुसीबत को भेज दे। एक बार एक पास्टर, वो पास्टर को पैर में बहुत बड़ा फोड़ी आ गई, बहुत बड़ा फोड़ी। अभी डॉक्टर के पास जाने से क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा उंगली काट के निकाल देने का, बाबा तेरा शुगर बढ़ गया, उंगली काट के निकाल देने का। ये पास्टर को मालूम पड़ा कि डॉक्टर यही बोलेगा, 100% यही बोलेगा। फिर बड़ा बैंडेज बांधेगा, फिर 15 दिन उसने हमें ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बोलेगा, बेड में रहने के लिए बोलेगा, मेरा हमें दिन पूरा ऐसे चले जाए, महीना पूरा। इसलिए उसने प्रार्थना किया, प्रभु तू ऑपरेशन कर। हालेलुया, तू ऑपरेशन कर प्रभु। फ्री में हो जाते ना। बहुत सारे लोग मुझे बोलता है, पास्टर हम डॉक्टर के पास, ध्यान से सुनने, डॉक्टर के पास गए थे पास्टर, डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करने के लिए इतना खर्चा होगा, इसलिए हम चर्च में आए, आप प्रार्थना करेंगे फ्री में हो जाएगा ना। कैसे विश्वास, देखो अच्छा विश्वास है। ये डॉक्टर के पास जाने के पहले चर्च में आए हैं, प्रभु तू ठीक कर, प्रभु ठीक करता था। ये डॉक्टर के पास जाके खर्चा करने के लिए डर है, इसलिए चर्च में आते, पास से प्रार्थना करो ना, प्रभु मुफ्त में ठीक करेगा। हालेलुया। पास से आपने प्रार्थना की, प्रभु आप ऑपरेशन कर। एक दिन उसने पैदल जा रहा है, रोड पे जाते जाते बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान में इसने जाके एक पेड़ के नीचे खड़ा होने लगा। अभी बरसात होने वाला है, पेड़ के नीचे ऐसे खड़े हैं, अरे वहां पे अचानक बरसात आ रहा है। ऊपर से अचानक वो जो पेड़ का एक लकड़ी टूट गई, एक लंबा एकदम लकड़ी, वो भी एक सुई की चीज से, ऑपरेशन करने वाला मतलब सुई की चीज से, चाकू की चीज से एकदम शार्प था, एकदम जोर से ऊपर से नीचे गिरा। उस हवा भी ऐसे, वो हवा सीधा हवा लेकर आया, इस लकड़ी को, इसका जो जख्म ना उसमें घुसा दिया, ऐसे इनको चक्कर आके नीचे गिर गया, क्योंकि पहले दर्द है और परमेश्वर ऑपरेशन करे तो कैसे देगा इसे। पूरा लकड़ी घुसा दिया अंदर, पूरा जख्म के अंदर, फोड़ी पूरा फूट गया, सारे गंदा बाहर आ गया। जब इनको बेहोश होकर उठ के देखो तो पूरा जख्म
खून खून हो गया, मतलब पूरा गंद ही पूरा बाहर आ गया। फिर इसने कुछ मलम पट्टी लगाई, 2 दिन में ठीक हो गए। हालेलुया, प्रभु की महिमा। कभी कभी परमेश्वर हमारा जीवन में दुखों को अनुमति देता है, प्रश्न पूछने का नहीं। क्यों? परमेश्वर को प्रश्न पूछेगा तो जवाब आएगा ही नहीं है। धन्यवाद करने का, धन्यवाद प्रभु, कुछ तो मुझे ठीक करने के लिए तू चाहते हैं, कुछ तो मेरे अंदर गतियों को, अपने कमियों को देखा, इसलिए मुझे ठीक करने के लिए तूने भेजा प्रभु, धन्यवाद। परमेश्वर के बच्चे हर एक बातों के लिए आभारी मन को संभाल के रखना है, धन्यवादित मन को संभाल के रखना है। यहां लिखा है जब तू खा पीकर एंजॉय करेगा, सुख करेगा, उस समय परमेश्वर को भूलने का नहीं है, उस समय ज्यादा धन्यवाद करने का। हालेलुया। जब आपके पास कुछ ही नहीं था, जितने आपने प्रार्थना किए होंगे, उपवास किए होंगे, धन्यवाद किए होंगे, तब आपके पास बहुत आए थे खाने के लिए, आपके पास अच्छा आशीष है, तभी ज्यादा धन्यवाद करना है, ज्यादा प्रभु को धन्यवाद करना है। लेकिन हम उल्टे, इसलिए वचन में लिखा सावधान। हम कैसे? जब तुम्हारा कुछ नहीं तो प्रभु उपवास, प्रार्थना, पास्टर के पीछे फोन फोन फोन। जब हमारे पास आ जाता है, टाइम ही नहीं ना पास्टर, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम ही नहीं है, चर्च में आने के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए परमेश्वर का तो सावधान। तो पहले हमने क्या करना है? जब प्रभु ने दिया वह सारे बातों के लिए धन्यवाद करना है। जब हम तृप्त होकर खा पीते हैं, प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। दूसरी बात वचन में क्या लिखा है? 8:11 पढ़िएगा, व्यवस्था वरन 8:11, ड्यूटेरोनॉमी 8:11 पढ़िए। हाँ, यस, यहां लिखा है सावधान, बी केयरफुल, परमेश्वर को भूलना नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक अंडा वाला एक जन गांव से मुंबई में आया, काम धंधा नहीं, थोड़ा पढ़े लिखा लड़का है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने तो फोन करके बुलाया, आ जा रहे मुंबई में काम मिलेगा। आ गया उसने। और फिर उस व्यक्ति ने इनको चर्च में लेकर आया। ये जवान लड़का है, अभी चर्च में सोने के लिए पास्टर को पूछा, पास्टर अभी ये जवान लड़का है, हमारा घर छोटा घर है, मुंबई में सब छोटा छोटा रहते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। भाड़ा पे देने के लिए 10x10 को 2 घर बनाने, 4 घर बना देंगे, ऊपर 2 नीचे 2। तो वैसे हमारा घर छोटा घर है पास्टर, इनको चर्च में सुलाओ। ठीक है, चर्च में सोने दो, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आने लगा लड़का, प्रेज़ द लॉर्ड, और चर्च में आराधना में आने लगा। अभी लड़का को अभी सिर्फ वही है कि परिवार पहचान है और चर्च में कोई पहचान नहीं है। फिर प्रभु में आने लगा, थोड़ा खुशी होने लगा और लोगों को पहचान होने लगा। इस प्रेज़ द लॉर्ड, झाड़ू बीड़ू मारने लगा, चटाई डालने लगा, लोग देख के अच्छा सेवा करते हैं, जवान लड़का, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर किसी ने देखा, बेटा क्या काम करते हैं? काम नहीं ना ऐसे, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई पहचान नहीं है, क्या काम करो ऐसे, प्रेज़। फिर एक जन ने उनको बोला, बेटा मैं कुछ तुझको है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, एक 100 रुपये उस समय में 100 रुपये मैं देता हूँ, उससे तू कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा बिजनेस चालू कर, प्रभु तुझको आशीर्वाद देगा, यीशु पर तू हमें विश्वास रख। ये लड़का क्या करता था, रोज शाम को ऐसे बाहर घूमने के लिए जाता था। घूमने के लिए जाते समय उसने देखा उधर बहुत सारे लोग अंडा है ना, अंडा को उबाल कर ऐसे बेचते थे। एक अंडा 2 रुपए था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उबाल कर उसको 5 रुपए में बेचते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो 100 रुपए के लिए इसने 2 डजन अंडा ले सकता है। उसने सोचा, अरे 100 रुपये, हमारे पास 100 रुपये है, हम क्या करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 डजन अंडा लेंगे, एक स्टोव लेंगे और आधा लीटर रॉकेल लेंगे। हम रोड पर, कोई इसका दुकान का जरूरत नहीं है, एक टेबल लगाकर हमने क्या करेंगे, धंधा बिजनेस शुरू करेंगे। पास्टर को बोला, पास्टर ऐसे से मेरा मन के अंदर विचार आ रहा है। ठीक है, पास्टर ने आशीर्वाद दिया, प्रार्थना किया, इसने धंधा शुरू करने लगा। 1 डजन अंडा लिया, आधा लीटर रॉकेल लिया, एक छोटा स्टोव लिया, उसने स्टील का स्टोव लिया, इसे
और टेबल उसको किसी ने तो टेबल दिया, धंधा शुरू। शाम को उबाल के रखा, प्रेज लॉर्ड। 1 दर्जन का 1 दर्जन 10 मिनट में बेचा गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लगाया कितना? 100 है। उसी दिन 100 रुपये प्रेज लॉर्ड उसको आ गए। प्रेज लॉर्ड, 100 रुपये एक दिन में को 100 रुपये कमाई हो गया। बहुत खुश हो गया, बाबा एक दिन में डबल आ गया। प्रेज लॉर्ड, 100 रुपये मैंने लगाया, 100 मुझे वापस मिले, 100% लाभ है। दूसरा दिन 2 दर्जन अंडा रखा, बेचा गया। तीसरा दिन 3 दर्जन अंडा। फिर उसको अंडा का जो बढ़ने लगा, इसको क्राई लोग, ये प्रार्थना भी करता है, चर्च में लोग प्रार्थना भी करते थे, इसको आशीष को बहुत मिल गया। फिर उनको बहुत लाइन लगने लगा, इसको अंडा टेस्ट रहता है, बाबा इसका अंडा टेस्ट रहता है। फिर इसने क्या किया? प्रेज लॉर्ड, वो अंडा का प्रेज लॉर्ड लेकर बेचने लगा। कच्चा अंडा को लेकर उसने छोटा सा दुकान खोला, उसमें अंडा को उसने दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। प्रभु ने आशीर्वाद दिया, पूरा एरिया को अंडा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इनके पास पूरा अंडा आएगा, फिर दुकान को थोड़ा थोड़ा देंगे ऐसे, तो उसको 12, तो उसको 2 दर्जन 3 दर्जन ऐसे देते रहते। पूरा ताना डिस्ट्रिक्ट के लिए इसने अंडा मतलब देने वाला बन गए। बहुत आशीर्वाद हो गए इसका अंडा, बहुत आशीष। प्रेज लॉर्ड, बराबर दशमा चर्च में आते रहता था। प्रेज लॉर्ड, बिल्कुल वो भूलेगा नहीं है दशमांश को निकाल कर रखने के लिए। हर दिन जो भी धंधा है उसमें दशमांश को निकाल कर रखेगा और डब्बा को लेकर आकर पास्टर के पास दे देगा। पास्टर प्रार्थना करता था इस। अभी धंधा बढ़ गया। प्रेज लॉर्ड, पूरा महाराष्ट्र के लिए उसने भंडा भेजने लगा इसे, बहुत बड़ा आदमी हो गया इसे। फिर इसने क्या किया? उनको ऐसे एक चांस मिला कि बाहर गांव में अंडा भेजना है, कंटेनर भरकर अंडा को भेजना है करके मिल गए। प्रेस ऑर्डर, एक कंटेनर भरकर, एक जहाज शिप भरकर उसने अंडा को भेज दिया। प्रेस लॉर्ड, बहुत कमाई, करोड़पति हो गया, जल्दी करोड़पति हो गया इसे। फिर इनको हमेशा फ्लैट में आना जाना, इस फ्लैट में आना जाना। इस प्रेस लॉर्ड, जितना उनको धंधा बढ़ती रहता था, बहुत विश्वास आने लगा, बहुत खुशी होने लगा, चर्च में आने लगा, पहले आकर बैठेगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा, बराबर दशमांश देगा, बराबर दान देगा, पास्टर का बैग उठाकर पास्टर के साथ ही जाएगा। प्रभु इसको बहुत आशीर्वाद देने लगा। अभी धंधा इतना बढ़ गया, इसको कभी सिंगापुर में जाना है, कभी मलेशिया में जाना है, कभी रशिया में जाना है। प्रेज लॉर्ड, अभी प्लेट में दशमांश बराबर आती रहती। पहला पास्टर को 10 पैसा दशमांश देता था, फिर 1 रुपये दिया था, फिर 10 रुपये दिया था, फिर 100 रुपये दिया था, 1000 रुपये दिया था। अभी लाखों में दशमांश आता है। पास्टर भी खुश होकर इसके लिए जोर लगाकर प्रार्थना कर, प्रभु आशीर्वाद, ऐसे एक जन चाहिए, लाखों में दशमांश देने वाला चर्च में चाहिए। अभी प्रेज लॉर्ड, लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इसका पूरा में सब फ्लैट में घूमते रहना। अचानक कौन आएगा? संडे, पास्टर आज मैं सिंगापुर में हूं, पास्टर आज एक खास मीटिंग है, पास्टर एक बड़ा धंधा वाले के पास, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पास्टर साहब को बहुत खुशी है, अच्छा हमारे एक बेटा सिंगापुर में गया, मैं प्रार्थना करता हूं बेटा, प्रार्थना करता है। पहले तो दशमांश ला के कैश में देता था, प्रेज लॉर्ड, अभी चेक में आने लगा इसे। पास्टर मैं बहुत बिजी हूं, पास्टर आ नहीं पाएगा चर्च में, चेक भेजता हूं। ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख चर्च चेक आ जाता था। लेकिन अचानक एक दिन पास्टर प्रार्थना में बैठे, ये 2 साल 3 साल हो गया चर्च में आए, लेकिन दशमांश आता है बराबर, फोन आता है। पास्टर ने प्रार्थना करने लगे, प्रभु एक तरफ से मैं खुश हूं कि दशमांश बराबर देता है, चर्च का जरूरत पूरी की जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन बहुत दुखी है। पास्टर, प्रभु ये पैसा के पीछे भाग रहा है, एक दिन नरक में जाएगा। अभी चर्च में नहीं आता है, इसको प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं। कभी भी देखो मैं सिंगापुर में हूं, मलेशिया में हूं, उधर हूं, इधर हूं, एक दिन नरक में 100% जाएगा। प्रभु उसका पैसा नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए। उस लड़का हमें नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग में जाना है। उस लड़का को चर्च में लेकर आओ प्रभु। जब पास्टर को फोन आता था, पास्टर बोलता था, बेटा अरे तू चर्च में 2 साल से आया नहीं रे, तेरा दशमांश में ही लेके क्या करेगा? प्रेज लॉर्ड, तू चर्च में नहीं आया तो तेरा दशमांश क्या बात का है? चर्च में आए तो तभी दशमांश को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा।
तो चर्च में आता है ना दशमास किसी बात के लिए, अब दशमास नहीं दो। नहीं पास्टर ऐसे बोलो मत पास्टर, प्रभु ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया पास्टर, मैं आ जाऊंगा पास्टर। 4 साल हो गया, पास्टर भी बोल बोल कर अभी उसको फोन ही नहीं उठा रही है, ऐसे बकबक करते रहेगा, ऐसे बकवास करते रहेगा। एक दिन पास्टर उपवास करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु उसको नरक में नहीं जाने दे। एक दिन उसने बड़ा प्लान किया। क्या प्लान किया मालूम है? उनको रशिया में भेजना अंडा, जांच भरकर कितनी तो लाख अंडा उनको रशिया में भेजना है। बड़ा एक कमाई, इसको करोड़ की कमाई एक डील में हो जाते थे। बहुत खुश हो गया उसने, जहां जहां अंडा होलसेल में मिलता सब उसने खरीदा, खरीद कर बड़ा जहाज में कंटेनर भर को उसने भरा दिया और जहाज को उसने रशिया में भेज दिया। जितना इसके पास कमाई है सारे कमाई को लगाकर उसने अंडा खरीदा, खरीद कर उसने हमें भेज दिया। अभी जहाज जा रहा है, जाते 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 आधा समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आई। तूफान आने से पूरा जहाज पलटी हो गया, सारे अंडा समुद्र के अंदर, अभी मच्छी खाने लगा अंडा। इसको अचानक फोन आया, सर जहाज पलटी हो गया, सारे माल समुद्र में गिर गया, एक भी बचा नहीं सर, हम लोग कभी वैसे बचा, प्रभु की दया से बच गया। इतना इसका मन इतना दुखी हो गया, जाके रूम के अंदर दरवाजा बंद कर रोने लगा, मार मार कर, हे प्रभु ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? प्रेज़ लॉर्ड, मुझे इतना जल्दी ऊपर उठा दिया, इतना जल्दी ऊपर से फेंक दिया प्रभु, क्यों? जीरो से हीरो बन गया, अब हीरो वापस जीरो हो गया प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड, पास्टर को फोन करने के लिए, पास्टर फोन नहीं उठाते, अभी इसको फोन करे तो ये बकवास करते रहेगा, मैं सिंगापुर हूं, मैं मलेशिया हूं, मैं वो हूं, ये हूं। पास्टर आपको क्या लाना है? सेंध लाना है? पास्टर आपको क्या लाना है? यही बोलते रहेगा ऐसे। पास्टर इसको फोन नहीं उठाता है। 2 दिन के बाद, ये शुक्रवार का दिन हुआ, 2 दिन के बाद संडे आया था, संडे आके पहला बैठा रहता। पास्टर साहब 9 बजे आता है, ये आती में 8:30 बजे आके बैठ गया पहले। पास्टर आके प्रार्थना करके आंख खोल के देखा, अरे अंडा वाला 4 साल के बाद चर्च में। प्रेज़ लॉर्ड, रो रो कर प्रार्थना करते रहते हैं। प्रेयर खत्म हो गया, जाके बोला, ब्रदर प्रेज़ लॉर्ड कभी आए? उसने रोया, पास्टर जो नहीं होने का हो गया पास्टर, जितना मैंने कमाया सब पानी में ही चले गया पास्टर है। पास्टर ने बोला, बेटा प्रभु को धन्यवाद दो। पास्टर क्या ऐसे बोलते हैं? अरे बाबा तू बच गया, नरक में जाने से बच गया, नहीं तो तेरा पैसा तुझको नरक में खींच के जाता था। प्रभु को धन्यवाद दो। जब आशीष आ जाता है, परमेश्वर को भूलने का नहीं है। हालेलुया। जितने पहले हमने, जब हमें भूख खाते हमने, जब हम दुख में थे, जब हम परेशान में थे, जितने प्रभु के पास मन लगाए थे, उससे ज्यादा जब आशीष प्रभु हमें देता है, उस समय प्रभु को धन्यवाद करते रहना, परमेश्वर को समय देना। नहीं तो परमेश्वर ये बात को मन में रखेगा, आने दो समय, तेरा भी पानी में जाएगा, तेरा भी जहाज पलटी होगा। हाँ, सच में सावधान रहने के लिए बाइबल हमें सिखाते। जब तू खा पी कर सुखी रहेगा, सावधान, परमेश्वर को भूलना नहीं है। तीसरी बात बाइबल हमें क्या सिखाती है? पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 12, 13, 14 पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब 8 अध्याय 12, 13, 14 ड्यूटोनॉमी। जब तू खाकर तृप्त हो, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। तेरे मन में अहंकार नहीं आए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। प्रेज़ लॉर्ड, ठीक है। दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर। 8, 12, 13, 14। Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses, settle
settle down, Ah. and when your years and fruits grow larger, Ah. and your silver and gold increase, Ah. and all you have is multiplied, Ah. then your heart will become Ah. proud. Ah. You will forget the Lord your God, Ah. who brought you out of Egypt, Ah. out of the land of slavery. हाँ, बस यहां लिखा है तीसरी बात, हम सावधानी रहना है। पहला मैंने कहा धन्यवाद बोलने के लिए सावधान रहना है। तीसरी बात, परमेश्वर को भूलने का नहीं। जब हमें आशीष परमेश्वर दे देता है, आत्मिक में भी आशीष देता है, वरदान देता है, अभिषेक देता है, परमेश्वर हमें बहुत सारे प्रकटीकरण देता है, वो भी एक आशीर्वाद है। संसार में भी प्रभु काम धंधा देते हैं, अच्छी सुविधा देते हैं, वो भी आशीर्वाद है। जब हमें आशीष मिल जाता है, पहला परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। हमारा मन प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। दूसरी बात, अब परमेश्वर को भूलना नहीं है। तीसरी बात कहता है मन के अंदर घमंड नहीं आने का। ये नॉर्मल है, स्वभाव के बारे में लिखा है बाइबल। जब हमें खाने को नहीं मिलता है तभी हम इतना नम्र रहेंगे, बहुत नम्र रहेंगे। रो रो को चर्च में आएंगे, क्या सिस्टर क्यों रोती है पास्टर, प्रार्थना करो ना पास्टर, बहुत बीमारी पास्टर, बहुत प्रॉब्लम पास्टर, ठीक नहीं होता है पास्टर। अच्छा, जब प्रभु आशीर्वाद दे देता है, हालेलुया, क्या पास्टर ही भूत निकाल सकते क्या? मैं प्रार्थना करने से भी तो होता है। एक ब्रदर था, हमारे साथ सेवा में घूमता था, अभी नहीं घूमता इस। बहुत गरीब परिवार, इतना गरीब है, बहुत गरीब। प्रेज़ द लॉर्ड। भाड़ा भी भरने के लिए उनको पास पैसा नहीं था। फिर मैं एकदम वो लोग टोटल विधर्मी थे। मैं घर में जाता था, पैदल जाता था। मुझको भी प्रेज़ द लॉर्ड नहीं, मनी नहीं है, लेकिन मैं पास न हूं इसलिए नहीं करके बोलूंगा नहीं है। हालेलुया, पैदल जाता था प्रेज़ द लॉर्ड। उनके घर में जाके प्रार्थना, उपवास, हर हफ्ता में उपवास, प्रार्थना, क्योंकि चर्च भी बहुत छोटा था, लोग भी कम थे। जब बार बार जाके प्रार्थना, प्रभु आशीष देने लगा इस, और परमेश्वर उनको वरदान भी देने लगा इस। प्रार्थना क्या, प्रभु इस जवान लड़कों को तूने वरदान दे, इसको शक्ति दे प्रभु, सामर्थ दे प्रभु, हमारे साथ घूमता है, वरदान दे। एक दिन प्रेज़ द लॉर्ड उनको परमेश्वर कुछ प्रकटीकरण दिया। इसने जाकर उसको मम्मी को बताया, मम्मी मैं वो घर में मुझे पास्टर ने प्रार्थना के लिए लेके गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, उस सिस्टर के बारे में मुझे परमेश्वर ने बता दिया ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने पास्टर को बोला, पास्टर ने उस सिस्टर को पूछा, सिस्टर बोली हाँ सही बात है। मम्मी को बताया, मम्मी बोली थी देखो पास्टर को भी मालूम नहीं है, पास्टर को भी प्रभु बोलता नहीं है, लेकिन मेरा बेटा को प्रभु ने बताता है, मेरा बेटा पास्टर से बड़ा हो गया। हालेलुया, बड़ा हो गया, अभी बड़ा ही हो गया, और किधर जाके पहुंचा मालूम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र रहना है। जब हमें आशीष हमारे जीवन में बढ़ जाता है, संसारिक आशीष, आत्मिक आशीष बढ़ जाता है, ऐसे झुकना है, प्रभु मैं क्या था प्रभु, गट्टर में पड़ा था, बीमारी वाली थी, टीबी वाली थी प्रभु, दवाखाना में बार बार जाते रहता था प्रभु, तेरी अनुग्रह है प्रभु, तेरी दया है प्रभु, आज मैं जीवित हूं यीशु, तेरी धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता प्रभु। ये है प्रभु का लायक लोग है। बिल्कुल हमारा दिमाग में घमंड आने नहीं देने का, ऐसे होता है, नॉर्मल स्वभाव के बारे में लिखा है। जब हमें आशीष मिल जाता है, हम दूसरे के बारे में फटा हुआ साड़ी पहनता है। हालेलुया, देखना चोपड़ी में रहते, तुम्हारा हालत देख, चोपड़ी भी नहीं था, रोड पे घूमता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक औरत को हमने, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी नहीं हमारे पास हो, रोड पे खाना बनाकर खाती थी।
रोड पे चौपड़ी भी उनको नहीं मिला। इस सभी बच्चे बीमारी ऐसे, एक ही मैक्सी स्कूल, इसके अलावा कुछ नहीं बदलने के लिए। पति छोड़ दिया, दूसरा शादी कर दिया। इस अगर पति आता तो भी वो खाना को पर लात रखता था। इसको भी पाइल्स बीमारी, हमेशा खून जाती रहता, स्त्रियों की बीमारी, रक्त स्वाद की बीमारी, ठीक ही नहीं होता था। इस फिर एक सिस्टर ने हमारे पास प्रार्थना में लिख रहा है, तभी हम घर में प्रार्थना चलाते थे। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने आशीष देने लगा। इसे उनका हालत को प्रभु ने बदला। पहला परमेश्वर उसको रहने के लिए एक घर दिया, एक छोटा सा घर भाड़े पे लिए, घर में रहने लगा। इसे उसको काम मिला, उसको बच्चे लोग को काम मिला, अच्छा आशीषित हो गए, अच्छा खाने पीने खाना खाने लगे, दशमा शक्ति से देने लगे। जब उसका जीवन में आशीष आने लगा, प्रेज़ लॉर्ड, घमंड आ गया। हो ना, हो ऐसे ही है उन लोगों ने, ऐसे ऐसे वैसे। मैंने सोचा हाँ 10 साल की पहले की बात को याद करके देखना है तूने, तू कैसे थी। परमेश्वर की लोग हमारा मन के अंदर इस बातों को, घमंड को आने नहीं देने का। हालेलुया बोलेंगे। मैं पहले कह चुका, प्रभु हमें आशीर्वाद देता है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित होने के कारण हमारे जीवन में आशीष को भी जीवित रखता है। जीवित बच्चा बढ़ते हैं, वैसे जीवित आशीष बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आशीष आने के बाद बदलने का नहीं है। ये है पाखंडी लोग है, ढोंगी लोग है। आशीष आने के बाद संसार का वेशभूष लगाने का नहीं है। आशीष आने के बाद संसार को खुश दिलाने का नहीं है। जो प्रभु ने तुम्हें बचाया, जो यीशु ने तुम्हें अभी तक जीवित रखा, जो प्रभु ने तुमको खाने के लिए, कपड़ा, रहने के लिए सब कुछ दिया, उनको जैसे चाहिए वैसे चलना है। मुझे वो क्या बोलेंगे, मुझे ये क्या बोलेंगे, वो नहीं सोचना। हालेलुया बोलेंगे। मन के अंदर घमंड आने नहीं देने का है, नम्र रहने का है। प्रभु धन्यवाद, तूने दिया हुआ आशीषों के लिए धन्यवाद, तूने दिया हुआ आत्मिक वरदान के लिए धन्यवाद, तूने मुझे भूत निकालने का शक्ति दिया, धन्यवाद। ये नहीं बोलने का सिर्फ पास्टर ही कर सकते क्या? पास्टर के बिना तुम आए क्या? हालेलुया। बाप के बिना पैदा हुआ क्या? बाप के बिना कुछ आया तुमने? वो बाप ने तो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद को लेकर आया, उसको कंबर करने का नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद तो बोलने का, प्रभु मेरे पास्टर के लिए धन्यवाद, उसने प्रार्थना किया मुझे अभिषेक मिला, उसने प्रार्थना किया मुझे वरदान मिला, मैं भी आज उनके जैसे काम करता, प्रभु धन्यवाद। कंबर करेगा तुमको, जीरो से जीरो कर देगा परमेश्वर। अभिषेक निकला जाएगा, आशीष निकला जाएगा, जीरो से वो अंडा वाला जैसे बन जाएगा। फिर पास्टर का जरूरत पड़ेगा, पास्टर आ गया बाबा। पास्टर भी मन लगा कर प्रार्थना करने का, तभी तुम्हें आशीष है। मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलता है। इब्रानियों 13 अध्याय 17 वचन में लिखा है, जब मैं मन लगा कर प्रार्थना करूंगा, मेरे पास ऐसे भी प्रार्थना बहुत है, मेरे पास वैरायटी का प्रार्थना है। मन लगा कर प्रार्थना, कुछ लोग मेरे मन के अंदर बैठे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना, प्रभु आशीर्वाद देना है तो चाहिए, देना चाहिए, दे देता है प्रभु। और कुछ सेकंड लोग कैसे और हाँ ध्यान से सुनिए ऐसे। और सेकंड वैरायटी लोग कैसे, प्रभु आशीर्वाद दे, प्रेज़ ला, प्रार्थना करता आशीर्वाद दे। तीसरा वैरायटी, प्रेज़ ला, मन खोलकर बोलता, हाँ मेरा वारी ही बोलता मैं आपको ऐसे। बहुत सारे लोग फोन करेंगे, पास्टर साहब वो मालूम नहीं है, कभी मेरा फोन नंबर लिए होंगे, कभी किसी ने फोन नंबर दिया होगा, ऐसे हमको समस्या है, प्रार्थना करो। उतना तो टाइम नहीं है हमको, प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी मैं प्रार्थना करूं, प्रभु उनका आशीर्वाद दे। समझ में आया? 3 प्रार्थना करता हूं मैंने। एक, मन लगाकर मेरे बच्चों को तो आशीर्वाद देना है, उनको अभिषेक देना है, उनको प्रभु आशीष देने के बिना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं है। दूसरा वैरायटी, प्रभु दे दे, आशीष दे दे प्रभु। तीसरा,
प्रभु दे दे। प्रेज़ हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। पाप के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाप को भूलने का नहीं है। हालेलुया। जो माँ बाप को भूलता है, बाइबल लिखा उस श्रापित है। जो माँ बाप को भूलता है, बाइबल बताते हैं उसको पत्थर मारने के लिए बाइबल बताते हैं। दोनों प्रकार में घमंड आ सकते हैं। एक जब धन हमें बढ़ता है, एक प्रकार की घमंड आएगा। नॉर्मल आता है, नॉर्मल आपको भी आता है, मुझको भी आता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं पास्टर होकर भी बोलता हूं, मुझको भी आता है ऐसे। फिर प्रभु से मार खाता, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, ऐसे नहीं करूंगा प्रभु, अभी भी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वैसे जब हमारे जीवन में आशीष आ जाते हैं, नम्रता को सीख लेने का। मार खा के फिर भी प्रभु 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 बोलने का, ऐसे पहले दिल को नम्र बना के रख देने का। हालेलुया। ठीक है, आखिरी बात मैंने आपको बताना चाहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्थावरण 8 अध्याय 16 और 17। ड्यूटेरोनॉमी 8 चैप्टर 16 and 17। यस, इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर। यस, ठीक, यहाँ लिखा है जब तुम्हें आशीष मिल जाता है, पहले मैंने कहा आप धन्यवादित रहना है। दूसरा, परमेश्वर को बोलने का नहीं। तीसरा, घमंडी नहीं बनने का। तीसरा, यह लिखा है, तीसरी बात क्या लिखा है, अपने दिल में ये नहीं बोलना है मेरा मेहनत से, हालेलुया, मेरा बुद्धि से, मेरे हाथों की ताकत से मैंने कमाया। एक नेबुकदनेस्सर करके एक राजा था। इस राजा एक सादा व्यक्ति था। इस्राएल लोगों को सताने के लिए परमेश्वर उसको लेकर आए थे। प्रभु उसको आशीर्वाद भी दिया इस, और इन्होंने एक बहुत बड़ा राजमहल बनाया, और राजमहल में ऊपर एक हैंगिंग गार्डन बना दिया। हैंगिंग गार्डन अभी भी है, इराक में है हैंगिंग गार्डन, उसने बनाया। बड़ा मतलब लटकने वाले एक क्या बोलते हैं बगीचा, सारे फल देने वाला पेड़ है, सारे प्रकार की रंग का फूल है, बहुत सारे अनोखे अनोखे कलर की फूल है, पेड़ है, बहुत कुछ है। एक दिन उसने पूरा सब बनने के बाद उस बगीचा में चल रहा है, इसे राजा है ना, इसे एकदम ऐसे लेफ्ट राइट जाते समय उसके मन के अंदर आया घमंड, मेरे महिमा के लिए, मेरे बड़ाई के लिए मैंने बनाया हुआ। जैसे उसने सोचा मैंने बनाया हुआ, परमेश्वर की आवाज आया, हे मूर्ख, तुझको मैंने राजा बनाया, इस देश में मैंने तुझको लेकर आया, तू कहते मैंने बनाया, आज से लेकर 7 साल तू जानवर हो जाएगा, घास खाएगा जानवर के जैसे। तुरंत उसका दिमाग पूरा जानवर का दिमाग हो गया। हालेलुया बोलेंगे। जो मन में सोचता है मेरे बुद्धि से मैंने कमाया, तेरा बुद्धि मालूम है, तेरा बुद्धि क्या है। हालेलुया। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया था, बुद्धि है, दूसरा आता ही नहीं था। आज वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, प्रेज़ लॉर्ड। एक घर में मैंने गया था प्रार्थना के लिए, एक सिंधी सिस्टर वकील है, LLM पढ़िए, मतलब मास्टर इन लॉ, प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं वो घर में बैठा था, पूछी थी जो घर वालों कौन है, पास्टर है। जो बाहर जाने वाली, मैं पास्टर बोलने से अंदर आ गई, मेरे पास हमें कुर्सी लेकर सामने बैठ गई, मेरे साथ इंग्लिश में बोलती, पास्टर आई एम सो एंड सो, प्लीज प्रे फॉर मी,
बहुत डिप्रेशन में हूं, मैं बहुत वो हूं, मेरा पति मर चुका है, मेरा लड़की भाग गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे साथ बोलने के लिए भी नहीं देते घर वाला, मेरा बेटा फोटो स्टूडियो में काम करता है, 10,000 कमाते मुझे देता भी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं उनको पूछा अभी क्या करने का मुझे बताइए। मेरे शरीर में बहुत बीमारी है। क्या बीमारी? प्रेज़ द लॉर्ड, सोमवार को ये डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, हड्डियों के डॉक्टर। बुधवार को नस की जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के पास, और गुरुवार को वो किडनी का बीमारी वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। पूरा दिन डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी सारे लोग ऐसे बिजी रहता है, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो ऑपरेशन, ये सोनोग्राफी, वो ये है, ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमें परमेश्वर आशीर्वाद दे देता है, सावधानी रहना है। मन के अंदर ये नहीं कहना है कि मेरे ताकत से मैं क्यों इतना बता। तुम्हारा ताकत मालूम है कितना डॉक्टर के पास तुम घूमते थे, तुम्हारा ताकत मालूम है। हालेलुया, प्रभु को मालूम है तुम्हारा ताकत क्या था, कुछ नहीं था। जब प्रभु आशीर्वाद दे देता है, मन के अंदर बोलना नहीं है मैं मेरे ताकत से, मेरे बुद्धि से, मैं मेरी हमें जो भी हमें टैक्टिस से, टिक से मैंने ये सब मैंने कमाया, मुझे ये मिला, नहीं है। तुम्हारे ऊपर प्रभु ने दया किया। हालेलुया बोलेंगे। तुम्हारा मेहनत के ऊपर प्रभु ने दया किया, तुम्हारा जीवन के ऊपर प्रभु ने दया किया, इसलिए प्रभु ने इतने सारा आशीष दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, हम्बल मतलब दीन होकर, लीन होकर, ये प्रभु धन्यवाद, मैं मेरा नहीं है प्रभु। जब तुम मैं मेरा ऐसे बोलेगा ना, जानवर, तुम्हारा दिमाग जानवर के जैसे हो जाएगा। जानवर किसी को जानता नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। ना माँ को जानता है, ना बाप को जानता है। जब कई सारे पैसा वाले के दिमाग जानवर है, कोई नहीं चाहिए इनको। हालेलुया, कोई नहीं चाहिए, इसको पैसा ही चाहिए, इसको यही चाहिए। एक दिन पैसा भी इसको छोड़ के भाग जाए। बेटा हालेलुया, तू जानवर रहे, तू जानवर है, तेरे पास मेरा काम नहीं रहे बाबा। नेबूकदनेस्सर का दिमाग जानवर के जैसे हो गया। प्रभु को धन्यवाद करना है, हम्बल रहना है, नम्र रहना है। हमारा दिमाग कमंड में आने के लिए, ये बोलने के लिए जगह नहीं देने का है मेरे ताकत से, मेरे बुद्धि से, मेरे प्रार्थना से हो गया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया। मैंपना आ गया, जानवर है, आ गया तुम्हारा अंदर जानवर का बुद्धि। मैं बोलने का नहीं ज्यादा, किसी भी बात में, घर में भी मैंने कमाया, हालेलुया, मैंने बनाया हुआ चेयर है, मैंने बनाया हुआ माइक है, मैंने बनाया हुआ। मैं पना आने का, मैं मर चुका हूं। पौलुस कहता मैं मर चुका हूं क्रूस में, अभी मैं नहीं हूं, मेरे अंदर प्रभु है, अभी मैं जी रहा हूं मेरे यीशु के लिए। उसने दिया हुआ बुद्धि, उसने दिया हुआ शक्ति, उसने दिया हुआ अभिषेक, उसने दिया हुआ वरदान, पैसा उसने दिया, बच्चे उसने दिया, परिवार उसने दिया, सब कुछ आपके पास रहेगा, किधर जाएगा नहीं। हालेलुया बोलेंगे। सावधान रहने का है, मैं बोलने से सावधान रहने का है। जब ये चार बातों में ध्यान रखेंगे, प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक भी तुम्हारे ऊपर रहेगा, आशीष भी तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हें हर एक आशीषों को हकदार प्रभु बनाएगा। तुम किधर भी परमेश्वर तुम्हें नुकसान में ना पहुंचने देगा। अंडा वाला के जैसे, अंडा वाला की हाथ रख देने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवादित करते रहने का। जब प्रभु हमें आशीर्वाद देता है, हम आशीष का हकदार है, आशीष का लायक है। आपने प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने आपकी हालत को बदलने के लिए आपको चुन लिया, आपको साक्षीदार बना के रखने के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया। लेकिन जब आपको आशीष मिल जाता है, पहले आप धन्यवाद करते रहने की।
प्रभु को बोलने का नहीं, सावधान रहने का है। तीसरी बात, मन के अंदर घमंड आने नहीं देने का है। चौथी बात, ये नहीं बोलना है कि मैं नहीं बोलने का है। अपने आप को बंद करें। हर चीज खड़े हो जाए।